नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूईटी विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे सीयूईटी की और फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसकी जानकारियां दे दी हैं। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन से कोर्सेज के लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आपको पता चल रहा है। उन सब की पीडीएफ आपको सीयूईटी विद्याकुल वाले चैनल पर भेजी जा चुकी है। अगर अभी तक नहीं मिली तो जाकर के वहां से प्राप्त कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे ज्यादा चर्चित यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे ज्यादा चर्चित विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। बहुत नाम सुना है, अक्सर न्यूज में ही रहता है, तो जान लें कि जेएनयू पहुंचने का रास्ता क्या है। क्यों जान लें, इस देश में मुझे लगता है कि सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटी है ये। आपके पास 2-3 हजार रुपए आपके जेब में पड़े हैं, जेएनयू में एडमिशन ले लो, साल भर की फीस भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएगा, बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे, आपको वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इस देश का भविष्य बदलते हैं। तो फिर जेएनयू जाना क्यों अछूता रह जाए हमसे। आओ जान लेते हैं क्या क्या है जेएनयू में। लैंग्वेजेस के कोर्स स्पेशली होते हैं जेएनयू में, तो आज हम जानेंगे जेएनयू में क्या क्या है और जेएनयू में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए उनकी तैयारी करने के लिए, ये जान लो। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेन लैंग्वेजेस जो कि जेएनयू में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जारी ब्रोशर है, जिस ब्रोशर के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या क्या होगा। ठीक, सबसे पहले देखो यहां नोटिफिकेशन में लिखा है कि एडमिशन टू यूजी एंड सीओपी, इनका एक प्रोग्राम है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, इस पर भी बात करेंगे। दो प्रकार के कोर्स केवल जेएनयू में अवेलेबल है, एक तो यूजी का जिसमें लैंग्वेज आती है और एक सीओपी का है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 इन जेएनयू थ्रू सीयूईटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहां पर हैं। तो बहुत शॉर्ट में इन्होंने निकाल दिया था इसको, 3 मार्च को ही निकाला था। अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओगे और जेएनयू की पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो बहुत ज्यादा, हर एक लैंग्वेज के लिए उन्होंने अलग से एलिजिबिलिटी कर दी है। अब क्या है, सारी लैंग्वेज के लिए एलिजिबिलिटी एक ही है, लेकिन अलग अलग कर देने पर पीडीएफ बड़ी हो जाती है। यहां पर जेएनयू ने अलग से अपना सीयूईटी का ब्रोशर निकाल दिया है, जो बहुत कम शब्दों में आपको सारी जानकारियां दे देता है। जैसे अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, किस सब्जेक्ट में सर बीए ऑनर्स करना है, पर्सियन लैंग्वेज में, पश्तो लैंग्वेज में, अरबिक में, जापानीज में, कोरियन में, चाइनीज में, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में, स्पेनिश में। सर इससे करके क्या मिलेगा, मैं क्यों विदेशी भाषा सीखूं, इसको बता दूं, पहले थोड़ा समझ लो। यहां पर एक तस्वीर देख रहे होगे तुम, ठीक है। इधर मोदी जी बैठे हुए हैं, एक इधर एक अरब पेनिनसुला का, अरब प्रायद्वीप के किसी देश का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है। यहां पर पीछे एक व्यक्ति तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बैठा हुआ। यहां पर पीछे इनका एक आदमी बैठा हुआ है, ये हमारा एक आदमी है जो मोदी जी के साथ जाता है। इसको वो भाषा आती है जो भाषा ये बोल रहे हैं, और वो भाषा आती है जो मोदी जी समझते हैं। अब ये जब बोलते हैं तो ये ट्रांसलेट करके मोदी जी को बताता है, और जब मोदी जी बोलते हैं तो ये आदमी ट्रांसलेट करके इनको बताता है। अब मान लो आपको फ्रेंच आती है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहां पर नौकरी ले सकते हो। अब मोदी जी के साथ काम करने वाला आदमी 10,000 रुपए तो पाता नहीं होगा, ठीक है, तो लाखों में सैलरी होती है, जिसका कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात, आप मोदी जी के साथ ट्रेवल करते हो, वो फ्रांस जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे, क्योंकि जब कोई यहां फ्रेंच बोलेगा तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इनको बताओगे। ट्रांसलेशन का कोर्स भी अलग होता है, लेकिन लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी पड़ती है, तो आप लैंग्वेज जरूर सीखो, ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन करके देती है। ठीक, तो अगर आपको फिर से मैं बता दूं, पर्सियन में, पश्तो में, अरबिक में, जापानीज में, कोरियन में, चाइनीज में, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में या स्पेनिश में, इनमें आपको करना है बीए। इनमें अगर आपको बीए करना है तो आपको इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी और 13 लैंग्वेजेस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा कह दिया कि भैया इंग्लिश चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड जीएटी जो आपका है, ये दोनों आप ले लो, इनका टेस्ट दो, इनके आधार पर जो मेरिट बनेगी सीयूईटी की, उससे आपका एडमिशन इनमें होगा। उसके बाद यहां पर बीएससी इन आयुर्वेदा, ठीक है, बायोलॉजी, बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी में का भी एक सेक्शन है। अगर आप आयुर्वेदा में बीएससी करना चाहते हो तो आप जेएनयू से ये भी कर सकते हो। इसके लिए सर क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, संस्कृत का टेस्ट देना है, फिजिक्स का टेस्ट देना है, केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, बायोलॉजी का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आप कहोगे सर संस्कृत का टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा जो आयुर्वेदा के पुराने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप उनको डिकोड कैसे करोगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों पढ़ना है? क्योंकि मॉडर्न साइंस से जोड़ना है ना आयुर्वेदा को, ये पढ़ाई हो रही है। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेना है और आपको सीयूईटी देना है और सीयूईटी को आप क्वालिफाई कर पाओगे। और जो मैं तीसरी बात कर रहा था सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी की, जिसे हम कोप कह रहे हैं, अब जैसे मान लो आपको भाषा पढ़ने का समय नहीं है, आप 3 साल बीए के लिए नहीं खर्च कर सकते, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। किसमें? मंगोलियन में। मंगोलियन एक भाषा है, मंगोलिया में जो बोली जाती है, ठीक है। भाषा इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया में बोली जाती है, उर्दू से कर सकते हो, पश्तो से कर सकते हो, उज्बेक एक भाषा है उज्बेकिस्तान की, उससे कर सकते हो, हिब्रू से कर सकते हो, पाली से कर सकते हो, संस्कृत लिंग्विस्टिक्स से कर सकते हो, योगा फिलॉसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, नाट्य शास्त्र, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस एंड इंडियन फिलॉसफी। ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिससे ये पता चलेगा, जो जेएनयू में दिया जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस आदमी ने ये पढ़ाई करी है। इसके आधार पर भी आपको बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, बहुत सारी वैकेंसी इसके लिए भी होती हैं। अब जब इन कोर्सेज को कर रहे होगे तब जेएनयू बहुत बड़ा संस्थान है, वहां आपको वैसे ही पता चल जाएगा किधर जाना है, रास्ता वहीं से खुलता है, ठीक। इनके लिए क्या लेना है सर? तो इंग्लिश इसके लिए भी लेना है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना है, प्लस जीएटी लेना है, जनरल टेस्ट देना है, बस केवल 2 सब्जेक्ट के आधार पर आपको देना है। नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट डिजायरस ऑफ एडमिशन इन द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस फॉर यूजी एंड कोप प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 अवेलेबल ऑन जेएनयू वेबसाइट। तो आपको जेएनयू वेबसाइट खोल लेनी है, jnu.ac.in, वहां पर प्रॉपर प्रोस्पेक्टस आ गया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जेएनयू की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक। तो जेएनयू की वेबसाइट पे आप जाओगे तो जेएनयू की वेबसाइट पे आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हो। उन्हीं जानकारियों को थोड़ा और विस्तार में दिया गया है, साथ ही यहाँ फीस वगैरह की भी बात की गई है। जैसे मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, बहुत कम फीस पड़ती है जेएनयू में। सबसे अच्छी बात यही है, मुझे लगता है कि जेएनयू में जिसका एडमिशन हो जाए वो तो नौकरी लेकर के ही निकलेगा। इसमें फीस की बात भी है और सारी चीजें, रिजर्वेशन वगैरह की सारी बातें हैं कि कैसे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो उसमें आपको बिल्कुल इस प्रोस्पेक्टस को एक बार देख लेना है। मैं फीस की बात कर रहा था, देख लो। एनुअल की बात हो रही है, एनुअल ट्यूशन फीस अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हो तो 10,000 रुपए है, ठीक है। बाकी देखो स्पोर्ट्स, मतलब टोटल आप देख लो तो आपको लगेगा 3-4 हजार रुपए, 5,000 10,000 रुपए में मेरा पूरा साल निकल जाएगा। डिप्लोमा नहीं कर रहे हो, अगर बीए कोर्सेज कर रहे हो तब तो और सस्ता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है, पैसा जेएनयू में नहीं लगता, जेएनयू केवल पढ़ाने के लिए जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेज कोर्स करके आप देश के टॉप मिनिस्टर्स के सामने, देश की टॉप मिनिस्ट्री के साथ काम कर सकते हो, ये आपको मौका मिलेगा। तो बेटा बिल्कुल देर नहीं करनी है, जेएनयू आपको बुला रहा है। जेएनयू के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर लो। मैंने आपको यहां भी बता दिया, सारे कोर्सेज यही हैं। ये पीडीएफ आपको मैं कहां पे भेज दूंगा? ये पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा सीयूटी विद्याकुल पर, वहां से देख लेना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना, जिससे वह इसका लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को देखना है। मैं सारे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी आपको बेस्ट लगता हो, जिसमें आपकी रुचि हो जाने की, वहां जाओ। बीए, ग्रेजुएशन, बीएससी, ग्रेजुएशन में जो भी कोर्सेज होते हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मनपसंद का कोर्स चुनो। पैसा बाउंड्री नहीं है। अब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही हैं और आप उनमें बहुत कम फीस में पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बदलने का मौका है। तो आओ सीयूटी विद्याकुल के साथ जुड़ो, चैनल सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, वीडियो को उन साथियों के साथ भेजो जो तुम्हारे साथ ये सपना देख रहे हैं कि हम एक लंबी उड़ान उड़ेंगे। हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।